गुजारे ये है कि आज जज साहब की तरफ से इंतहाई जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हमारे जो वकील हैं पहले उन्होंने मिर्ज़ा आसम बे के हवाले से जो है अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया, और फिर इसी तरह से न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के साथ भी उन्होंने इसी तरह से अल्फाज जो इस्तेमाल किए, और फिर साथ ये कहा कि 3 बजे ये जो है केस 3 बजे तक एडजर्न किया जाता है और तब उसके बाद फ़ैसला जो है रिज़र्व कर लिया जाएगा। उसके अंदर जो जज साहब वाज़े तौर पर कह रहे थे, जो उनके अल्फाज थे कि अगर आपने आर्गूमेंट्स करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि हाई कोर्ट से आपको कोई रिलीफ मिल जाए। यानी कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि फिर आप जो है वो बिल्कुल तैयार रहें, तो लिहाजा फेयर ट्रायल जो है वो बुनियादी हक़ है। इस केस के अंदर खान साहब के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है और किसी जगह पे ऊपर उन्हें डिफेंस का मौका नहीं दिया गया। अभी जिस तरह से फ़ैसला रिज़र्व किया गया है, हमें सुना ही रिज़र्व किया जाएगा जो हमें सुना ही नहीं गया, ठीक है। तो एक बंदा गवाह लेके आता है अपने डिफेंस में और वो गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया जाता, और फिर उससे पहले आप देख लें कि फ़र्द जुर्म जैसे लगाया गया। फ़र्द जुर्म जब लगाया गया तो उस टाइम भी 9 मई को गिरफ़्तार करके ले गए और पुलिस के अंदर अदालत लगा के पुलिस लाइन के अंदर, तो वहाँ पर फ़र्द जुर्म लगाया गया, जो कि उसका एक प्रोसेस है कानून के मुताबिक कि उस बंदे के सामने या उसके वकील के सामने पढ़ कर सुनाया जाता है, लेकिन वो नहीं सुनाया गया। और उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी देख लें कि फ़ेसबुक ID वो ख़ुद मानते हैं, और आज जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा हर तरफ फैली हुई है कि जज साहब किस तरह से बाइस हैं। हर बंदा ये कह रहा है, हर जगह पे ये तज़किरा है कि फ़ेसबुक ID जब वो मान रहे हैं तो, और FIA भी कह रहा है कि फ़ेसबुक ID उनकी थी और उसके ऊपर पोस्टें अब आके डिलीट हुई जब इस हवाले से बात हुई। जो कि इससे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इससे पहले थे अतर मनल्ला साहब, उस टाइम के ऊपर एक बाकायदा तौर पर ये ऑर्डर जारी किया गया कि कोई भी जज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कोई पोस्ट इस तरह से फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई इस तरह की ऐप नहीं बनाएगा और ना वो सियासी तौर पे किसी एक्टिविटी का हिस्सा होगा। उसके बावजूद आप देख लें कि जज साहब ने वो इस्तेमाल किया अकाउंट, क्या उसके ऊपर जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? क्या जज साहब के हवाले से जब फेसबुक के ऊपर पोस्टों के हवाले से बात की गई तो उन्होंने जब ये कहा कि अकाउंट जो है वो मेरा है, अकाउंट मेरा है और पोस्टें मेरी नहीं है, तो क्या जज साहब ने FIA को कोई दरख्वास्त दी कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए कि किसने वो जो ID है वो ब्लॉक की है, किसने वो ID जो है उसके ऊपर से तस्वीरें डिलीट की हैं? बल्कि FIA ने एक मुज़क्का रिपोर्ट जारी कर दी कि जनाब हमने पोस्टें जो हैं वो सर्च की और वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा मिसालें हैं। हर दरख्वास्त खारिज की गई। इमरान खान साहब को जो है 342 के जब वो सवालात के जवाबात दे रहे थे, स्टेटमेंट जमा करवा रहे थे, उसके अंदर भी हम मौका मांग रहे थे कि इसके अंदर हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए एक आध दिन की, कि वो एविडेंस देख लें कि क्या आई है, क्या उनके खिलाफ मवाद इस्तेमाल किया गया है, क्या जिरा के अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या दस्तावेज़ात जो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि वो पढ़ सकें और सही तरीके से उसका जवाब दे सकें। लेकिन उस दिन भी मौका नहीं दिया गया और बंदूक की नोक पे उन्हें फ़ौरन कहा गया कि आप जो है वो आके स्टेटमेंट दें। और खान साहब ने हर सवाल का जवाब दिया, जिसके ऊपर जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो टीम थी वो बेबस हमने देखी। और उसके अंदर आप देख लें कि खान साहब ने ये वाज़ह किया कि इलेक्शन कमीशन क्या ये जो उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल की है क्या ये कोई साबित कर सके हैं? कोई सबूत नहीं लेके आए थे। माँ सरसरी बातें थी, जैसे घर में बैठ के कोई कह दे कि फ़लाने बंदे ने 50 लाख रुपया मेरा लिया और दिए नहीं, और उसका कोई ना सबूत हो ना उसके पास कोई तस्वीर वीडियो। या हाई कोर्ट अभी तक फैसला क्यों नहीं सुना पा रही? कल का सारा दिन गुजर चुका है, अभी 2 बजने वाले हैं, और हिमायू दिलावर के साथ साथ आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एतमाद का इजहार कर चुके हैं। क्या वो फैसला इसलिए दबा के बैठे हैं? देखें, गुजारी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की दरख्वास्त आई है। उन्हें अखलाकी तौर पर तो ये चाहिए था कि जितने केसेस थे वो खुद ना सुनते, किसी और केस ट्रांसफ़र करते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोर्ट में भी कहा गया, फिर भी उन्होंने केस अपने पास रखे और केस के ऊपर जो है केसेस के ऊपर उन्होंने समाअत की, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। जो कि इस वजह से हमने अदम एतमाद किया था कि जिस तरह से 9 मई को उन्हें गिरफ़्तार किया और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये गिरफ़्तारी कानूनी है, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया हुआ था उसको उन्होंने अभी तक उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला नहीं दिया, और हम वापस लेने की दरख्वास्त देते हैं तो वो भी हमें दरख्वास्त वापस नहीं की जाती। और उसके साथ साथ आप देख लें कि टेरिन वाइट वाले केस के अंदर क्या हुआ कि वेबसाइट के ऊपर से वो सारा जो ऑर्डर है वो गायब कर दिया गया। तो सारी चीज़ें देखते हुए हमने वो उसके ऊपर डिसीजन लिया। खान साहब ने कहा कि मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, तो लिहाजा जो है ये मेरा केस ना सुने। उसके बावजूद वो सुना उन्होंने। और आज भी देख लें, जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन जो है लेट इसलिए किया जा रहा है कि कल छुट्टी है, जो भी फैसला है उसको चैलेंज ना किया जा सके। इधर से हमें ये
एक वो क्या कहते हैं कि एक धमकी वाले अंदाज में ये कहा गया कि आप जो है 3 बजे जो है वो फिर उसके बाद फैसले के लिए तैयार हैं। तो हमें कोई कितनी सज़ा हो सकती है, गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, नाअहली तो ये कर नहीं सकते, क्या आप देखें जो केस है वो बिल्कुल फारिग है, केस चलने के काबिल नहीं था। अब उसके अंदर सज़ा 3 साल वैसे जो इस जुर्म की सज़ा लिखी हुई है मैक्सिमम जो फुल दी जा सकती है, लेकिन वो 3 साल होती नहीं है, वो कम होती है, 1 महीना होती है, 6 महीने होती है, साल होती है। लेकिन वो कानूनी तौर पर सज़ा दे नहीं सकते, ना इस केस के अंदर नायल कर सकते हैं, क्योंकि केस बिल्कुल साफ़ है। खान साहब ने हर चीज़ FBR के अंदर डिक्लेयर की हुई है। तोशा खाना के हवाले से जो सारी स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रिकॉर्ड जमा करवाया वो भी सारा बिल्कुल क्लियर है। और जो बाकायदा प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस के ज़रिए वो सारी गिफ्ट लिए गए, उनकी कीमत बाकायदा तौर पर अदा की गई। किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ मिली नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ मिला है कि जो आपने जो रकम लिखी हुई थी उसके ऊपर तोशा खाना नहीं लिखा था कि ये तोशा खाना की, हालांकि वो ये चीज़ FBR के अंदर जो वहाँ पर जो स्टेटमेंट जमा करवाई गई वहाँ पर वो सारा जो है वो डिक्लेयर है। लेकिन आप देख लें कि किस तरह से खान साहब के हवाले से की जा रही है, इसमें कोई किसी किस्म की सज़ा जो है वो कानूनी तौर पर बनती नहीं है। अगर गैर कानूनी तौर पर ये सज़ा देते भी हैं तो इंशाल्लाह वो सस्पेंड हो जाएगी, दूसरे दिन ही होगी जब हाई कोर्ट में वो फिक्स होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जिस तरह से डिसीजन आया या अफरीदी साहब की कोर्ट से, उसके बावजूद हुमायूं दिलावर की कोर्ट में प्रोसीडिंग्स क्या जारी रखी जा सकती हैं? जिस तरह से देख रहे हैं कि पहले 1:30 बजे और अब 3 बजे का वक्त दोबारा से दिया। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पर जो है समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जी बिल्कुल जो सेक्शन 5 to 6 सब सेक्शन 8 है CRPC का, उसके तहत बिल्कुल जब हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेंडिंग होती है तो नीचे जो है ट्रायल कोर्ट जो है वो डिसीजन नहीं दे सकती। तो उस पर बल्कि वहाँ पर जो है मुअज़्ज़ज़ जज उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, आपने तो बड़ा, मैं इनकरेज करता हूँ कि आपने ये चीज़ जो है एडमिट की। तो वहाँ पर ये सारी कुछ एडमिट करके आते हैं। यहाँ पे कल भी ये कहा गया कि हम दलाइल नहीं देंगे और आके दलाइल शुरू कर दिए इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं। आज भी जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक ऊपर दरखास्तें डिसाइड नहीं होती तब तक नहीं हो सकता। हम भी यही कह रहे हैं कि जब केस चलने के काबिल ना हो या केस ट्रांसफ़र हो जाए तो वो सारा जो 10-10 घंटे आके बहस करनी या उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करने, शहादतें देनी, सारे मामलात करने, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमें फेयर ट्रायल, तो हमारे हक़ में हम जो शहादत पेश करना चाह रहे हैं, जो हम गवाहों की लिस्ट लेते हैं, वो तो हमें करने नहीं दिया जा रहा। तो फिर वो किस तरह से आगे ट्रायल लेके चल सकते हैं जब बुनियादी जो चीज़ है वो ही हमसे छीन ली गई है। और ये केस का हमने जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज किया हुआ कि ये केस जो है जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो ये बनता ही नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले अगर वो चीज़ देखी जाए तो उसके बाद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी आएगी कि दरख्वास्त किसी और के पास लगेगी। पहले तो देखना होगा कि क्या ये केस यहाँ पर चल भी सकता है या नहीं। तो इसके ऊपर भी डिसीजन है, सारी दरख्वास्तों के ऊपर है। स्टे नहीं मिला था हमें, ना सुबह मिला था कि प्रोसीडिंग जो है वो किसी जगह के ऊपर जो है वो वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी कि रोक दी जाए। लेकिन कानून के अंदर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जो है फैसला नहीं दे सकते। आखिरी सवाल है कि अब 3 बजे के आप फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए करेंगे फाइनल आर्गूमेंट? सर 3 बजे के फाइनल आर्गूमेंट्स अभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या अमल है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आर्गूमेंट्स की तरफ तब जाएं कि पहले हमारे गवाहों की जो है वो तो शहादत हमें करवाने दी जाए ना, कि जो हम अपने हक़ में कोई फॉर एग्जांपल बैंक का कोई अगर दस्तावेज़ात लाना चाहते हैं, कोई सबूत लाना चाहते हैं, वो तो हमसे कुछ ले लें। कोई हमसे कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर जो हम अपने आप को बेगुनाह तो साबित कर सकें, हमें सफाई का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। एक मुल्क के जो सबसे बड़े जो पार्टी के सरबराह हैं, क्या उनका इतना भी हक़ नहीं है कि वो अपने हक़ में कोई जो एविडेंस पेश कर सकें? तो ये सूरत हाल चल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।